गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। बेटा, आज का हमारा टॉपिक है विभवमापी पोटेंटोमीटर। परीक्षा की दृष्टि से बेटा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम पोटेंटोमीटर के बारे में पढ़ेंगे। तो ये लास्ट वीडियो में कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से मैं आपको ये दोबारा वीडियो बना के सेंड कर रहा हूँ। तो विभवमापी एक ऐसा वैद्युत उपकरण है जिसके द्वारा आप किसी सेल का विद्युत वाहक बल या तार के किसी बिंदु पर विभवांतर, तार के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को नाप सकते हैं या विभवांतर ज्ञात कर सकते हैं। इसमें ए बी एक 4 से 12 मीटर लंबा कांस्टेंट या मैग्नेट मिश्र धातु का बना हुआ एक समान अनुप्रस्थ परिच्छेद वाला तार होता है। अतः एक समान अनुप्रस्थ परिच्छेद वाला, इसका मतलब है तार की मोटाई हमेशा एक समान रखी जाती है। मिश्र धातु के तारों का उपयोग इसलिए किया जाता है, कांस्टेंट मैग्नेट मिश्र धातु के तार का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि एक तो मिश्र धातु के तारों के गलनांक उच्च होते हैं और दूसरा इनका ताप बढ़ने पर किसी भी तार का प्रतिरोध ताप के बढ़ने के साथ बढ़ता है, क्योंकि धातुओं का प्रतिरोध ताप के बढ़ने के साथ बढ़ता है। लेकिन मिश्र धातुओं का प्रतिरोध ताप के बढ़ने के साथ तो बढ़ता है, लेकिन इसकी वृद्धि बहुत ही नगण्य होती है, अनकाउंटेबल होती है, बहुत कम मात्रा में इसका प्रतिरोध बढ़ता है। इसलिए हम मिश्र धातु के तार कांस्टेंट और मैग्नेट का यूज करते हैं। तो विभवमापी में 4 से 12 मीटर लंबा एक तार, एक कांस्टेंट मैग्नेट का तार ए बी होता है, जिसका ए सिरा बैटरी के धन सिरे से तथा बी सिरा एक धारा नियंत्रक एक कुंजी के से होता हुआ बैटरी के ऋण सिरे से जुड़ा होता है। ई एक सेल होती है जिसका विद्युत वाहक बल हमें ज्ञात करना है। धारा नियंत्रक के द्वारा आप तार में धारा के मान को घटा और बढ़ा सकते हैं। ठीक है। अब सेल ई का प्लस सिरा तार के ए सिरे से तथा माइनस सिरा एक गैल्वेनोमीटर से होता हुआ जो कि जे से जुड़ा होता है, जिसको कहीं भी खिसकाकर तार पर स्पर्श कराया जा सकता है। तो ये था इसका इंट्रोडक्शन। तो हम एक बार रिपीट कर लेते हैं कि विभवमापी एक ऐसा वैद्युत उपकरण है जिसके द्वारा किसी सेल का विद्युत वाहक बल या तार के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर ज्ञात किया जा सकता है। विभवमापी में 4 से 12 मीटर लंबा मिश्र धातु कांस्टेंट मैग्नेट का एक समान अनुप्रस्थ परिच्छेद का तार होता है, जो लकड़ी के बोर्ड पर कसा होता है। तार का ए सिरा बैटरी के धन सिरे से, संचायक बैटरी के धन सिरे से तथा बी सिरा एक धारा नियंत्रक और एक कुंजी के से होते हुए बैटरी के ऋण सिरे से जुड़ा होता है। ई एक सेल है जिसका विद्युत वाहक बल आपको ज्ञात करना है। ई का प्लस सिरा तार के ए सिरे से तथा माइनस सिरा एक धारामापी से होते हुए जो कि जे से जुड़ा होता है, जिसको तार पर कहीं भी स्पर्श कराया जा सकता है। तार ए बी में धारा, क्योंकि ए सिरा प्लस से और बी सिरा माइनस से जुड़ा होता है, इसलिए तार ए बी में धारा ए से बी सिरे की ओर बहती है और तार के प्रत्येक बिंदु पर धारा का विभव गिरता चला जाता है। अतः तार की प्रत्येकांग लंबाई में विभव पतन को विभव प्रवणता कहते हैं। फिर से, तार में विद्युत धारा ए से बी की ओर बहती है, अतः ए से बी की ओर तार के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत विभव गिरता जाता है। अतः तार की प्रत्येकांग लंबाई में विभव पतन को विभव प्रवणता कहते हैं। इसे के से प्रदर्शित कर लेते हैं। अब माना क्लियर है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जो कि जे को तार के एक ऐसे बिंदु J1 पर स्पर्श कराया जाता है जहां A और J1 के बीच विभवांतर सेल के विद्युत वाहक बल से कम होता है। अब जो धारामापी में जो धारा बहती है वो दो तरह से बहती है। तो जो बैटरी की धारा धारामापी में बहती है, क्योंकि जॉकी का ये सिरा ए से और ये सिरा बी से जुड़ा होता है, तो धारा में जो धारामापी में बैटरी की जो धारा बहती है वो AE-J1 मार्क से बहती है, AE-J1 मार्क से। और सेल की धारा, सेल का देखिए ये प्लस और ये माइनस, तो जो सेल की धारा जो धारामापी बहती है वो A-J1 मार्क से बहती है। क्लियर? फिर से देख लीजिए, धारामापी में बैटरी की जो धारा प्रवाहित होती है वो AE-J1 मार्क से, क्योंकि धारामापी का ये सिरा
ए से। अगर हम फिलहाल इसको सेल को छोड़ दें, भूल जाएं सेल को यहाँ पे, तो देखिए धारामापी का ये जो सिरा है ये ए से और ये सिरा बी से जुड़ा, इसलिए धारामापी में जो धारा बहेगी वो ए ई J1 मार्क से। अब बैटरी को भूल जाइए फिलहाल, तो धारा सेल की जो धारा होगी, देखिए सेल का प्लस सिरा ए से जुड़ा होता है और माइनस सिरा धारामापी से जुड़ा होता है, तो धारा बहेगी इस तरह से इधर को, तो पहला ए J1 E। क्लियर है? तो अब चूंकि तार जॉकी जे को तार के एक ऐसे बिंदु J1 पर स्पर्श कराया गया है जहां A और J1 के बीच विभवांतर सेल के विद्युत वाहक बल से कम है, अतः धारामापी में सेल की धारा की प्रधानता होगी। क्योंकि A और J1 के विभवांतर सेल के विद्युत वाहक बल से कम है, अतः सेल ही धारा प्रदान कर सकती है, इसलिए बैटरी की धारा की आवश्यकता नहीं होगी, इसलिए सेल ही धारा प्रदान कर देता है, अतः धारामापी में एक विक्षेप आता है। अब यदि हम जॉकी को एक ऐसे बिंदु J2 पे स्पर्श कराएं जहां पर A और J2 के बीच विभवांतर सेल के विद्युत वाहक बल से अधिक हो, A और J2 के बीच विभवांतर सेल के विद्युत वाहक बल से अधिक हो। यहाँ पे हमने लिया था कि A और J1 के बीच विभवांतर सेल के विद्युत वाहक बल से कम है, तो सेल की धारा की प्रधानता होगी। अब A और J2 के बीच विभवांतर सेल के विद्युत वाहक बल से अधिक है, अतः सेल के द्वारा धारा प्रदान नहीं की जाएगी। किसके द्वारा? बैटरी के द्वारा धारामापी में गैल्वेनोमीटर में धारा प्रदान की जाएगी। जी, गैल्वेनोमीटर धारामापी में धारा प्रवाहित की जाएगी। अतः धारामापी में पुनः एक विक्षेप पहले की विपरीत दिशा में आता है। अगर सपोज पहले में इस तरफ आया है तो दूसरे में अपोजिट आएगा, जो दिखाएगा कि अगर जो पहली और डायरेक्शन था वो सेल का डायरेक्शन की सेल की तरफ झुकेगी, दूसरी तरफ डायरेक्शन आने का मतलब है कि धारामापी में धारा दूसरी सेल से ना लेके बैटरी से ली गई, इसलिए तुरंत विपरीत दिशा में एक विक्षेप आएगा। अब स्पष्ट है कि J1 और J2 के बीच एक ऐसा बिंदु जरूर होगा जहां पर धारामापी में कोई विक्षेप नहीं। अगर आप इस तरफ लाएंगे तो सेल की तरफ विक्षेप आएगा, इस तरफ लाएंगे तो बैटरी की तरफ विक्षेप आएगा, लेकिन धीरे धीरे एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर धारामापी में कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं होगा। अतः स्पष्ट है कि J1 और J2 के बीच एक ऐसा बिंदु J होगा जहां पर धारामापी में कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं होगा। इस स्थिति को शून्य विक्षेप स्थिति या नल पॉइंट कहते हैं। इस स्थिति में, ठीक है, इस स्थिति में A और J के बीच विभवांतर सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। शून्य विक्षेप स्थिति में A और J के बीच विभवांतर सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। तो ये था बेटा विभवमापी के बारे में। अब मैं इसको एक जनरल एक बार और रिपीट कर लेता हूं कि विभवमापी सेल का विद्युत वाहक बल और किसी तार के दो बिंदु के बीच विभवांतर ज्ञात करने के काम आता है। इसमें 4 से 12 मीटर लंबा कांस्टेंट मैग्नेट का तार होता है, जिसका A सिरा बैटरी के धन सिरे से तथा B सिरा बैटरी के ऋण सिरे से जुड़ा होता है। एक सेल होती है जिसका विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है, जिसका प्लस सिरा A से और माइनस सिरा धारामापी से होते हैं जो कि J से जुड़ा होता है, जिसे इधर उधर खिसकाया जा सकता है। तार में धारा A से B की ओर बहती है और प्रत्येक बिंदु पर विभव गिरता चला जाता है, जिसे हम विभव प्रवणता कहते हैं। अर्थात तार के प्रत्येकांक लंबाई में विभव पतन को विभव प्रवणता कहते हैं। ये बेटा एक नंबर में आपके पास क्वेश्चन आता है कि विभव प्रवणता से आप क्या समझते हैं, इसे K से प्रदर्शित करते हैं। अब सर्वप्रथम तार को एक ऐसे बिंदु J1 पर स्पर्श कराया जाता है जहां पर A और J1 के बीच विभवांतर सेल के विद्युत वाहक बल से कम होता है, अतः धारामापी में सेल की धारा की प्रधानता होती है, इसलिए एक तरफ विक्षेप आता है। अब जबकि J को एक ऐसे बिंदु J2 पर स्पर्श कराया जाता है कि A और J2 के बीच विभवांतर सेल के विद्युत वाहक बल से अधिक हो, अतः बैटरी की धारा की प्रधानता होगी और पुनः पहले के विपरीत एक विपरीत दिशा में विक्षेप आता है। अब J1 और J2 के बीच एक ऐसा पॉइंट J होता है जिस पर धारामापी में कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं होता है। इस स्थिति को शून्य विक्षेप स्थिति या नल पॉइंट कहते हैं। इस स्थिति में A और J के बीच विभवांतर सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। आगे इसका डेरिवेशनल पोर्शन देखते हैं कि विभवमापी में माना जो विभवमापी के तार में बहने वाली धारा क्या है, I है, और तार के प्रत्येकांक लंबाई का प्रतिरोध जिसे हम विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, रो कहते हैं। इसके बारे में हम पहले बता चुके हैं। प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, तो तार के में बहने वाले अगर एक पॉइंट का प्रतिरोध ले रहे हैं तो वो R से प्रेजेंट कर लेते हैं, लेकिन एक लंबाई का एकांक लंबाई का जैसे हमने 1 सेंटीमीटर लिया है तो उसका प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। माना तार में बहने वाली धारा I तथा तार की 1 सेंटीमीटर लंबाई का प्रतिरोध रो है, तब विभव प्रवणता प्रत्येकांक लंबाई पर विभव पतन को विभव प्रवणता कहते हैं। इसलिए प्रति एकांक लंबाई का में विभव पतन विभव प्रवणता, तो K = फॉर्मूला हो जाएगा V/L।
ओम के नियम से आपको पता है कि v इज इक्वल टू होता है आई आर, तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे आई आर, और k इज इक्वल टू देखिए आर अपॉन एल इज इक्वल टू रो। क्यों? प्रति एकांक लंबाई का प्रतिरोध क्या कहलाता है? विशिष्ट प्रतिरोध, इसलिए से रो से प्रेजेंट किया गया। देखिए फिर से देखिए, प्रति एकांक लंबाई में विभव पतन या प्रति एकांक लंबाई का विभव पतन विभव प्रवणता कहलाता है, इसलिए फॉर्मूला बन गया k इज इक्वल टू v अपॉन एल, v इज इक्वल टू आई आर, तो और r अपॉन एल, आर प्रति एकांक लंबाई का प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध, इसलिए रो, तो k इज इक्वल टू आई रो भी आप यूज कर सकते हैं। यदि तार में AG भाग की लंबाई L सेंटीमीटर हो तो बीज विभवांतर यहाँ पर चाहे वो J1 चाहे वो J2 पे स्पर्श कराया जाए, अगर इस तार की लंबाई L हो तो A और J के बीच विभवांतर, और भी हो तार की लंबाई जहाँ पे J1 और J2 स्पर्श कराया जाए वहां पे सपोज कहीं पे भी लंबाई L है और उनके बीच विभवांतर A और J के बीच विभवांतर B हो, तो विभव प्रवणता का फॉर्मूला k इज इक्वल टू v अपॉन एल, तो v इज इक्वल टू हो जाएगा आपका KL, अर्थात विभव प्रवणता गुणा लंबाई। इसके अतिरिक्त शून्य विक्षेप स्थिति के लिए विभवांतर भी सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। शून्य विक्षेप स्थिति पॉइंट J के लिए यहाँ पे शून्य विक्षेप स्थिति यहाँ पे A और G के बीच विभवांतर सेल के A और G के बीच विभवांतर सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। इस स्थिति में जो सेल के बीच विभवांतर है वो विद्युत वाहक बल के बराबर होता है, तो v इज इक्वल टू ए, तो v इज इक्वल टू है KL, तो यहाँ पे हो जाएगा e इज इक्वल टू, क्योंकि v e के बराबर है तो e इज इक्वल टू KL। ये है बेटा, देखिए इस तरह से k इज इक्वल टू v अपॉन एल, तो k इज इक्वल टू आई रो, ये दो फॉर्मूले हो गए। v इज इक्वल टू KL तीसरा फॉर्मूला हो गया, और शून्य विशेष स्थिति में v की जगह पे आप e यूज करेंगे। अब आता है लास्ट इसमें विभवमापी की सुग्राह्यता, तो k इज इक्वल टू v अपॉन एल, और इसको k को कांस्टेंट माने तो v प्रोपोर्शनल टू l, अर्थात तो तार की लंबाई कि अगर तार को विभवमापी में जो कि j को शून्य विक्षेप से थोड़ा ही इधर उधर खिसकाने पर यदि धारामापी में पर्याप्त विक्षेप आता है तो इसे हम क्या कहते हैं कि धारामापी सुग्राह्य। अगर हल्का सा इधर खिसकाने पर धारामापी में क्या रीडिंग दे रहा है तो धारामापी में माना जाता है कि सुग्राह्य। अब तार सुग्राह्यता की विभवमापी की सुग्राह्यता तार की लंबाई को बढ़ाया जाता है, v प्रोपोर्शनल टू l, या k इज इक्वल टू v अपॉन एल। अगर तार विभवमापी में तार जितना लंबा होगा तब विभवमापी की सुग्राह्यता उतनी ही अधिक है। तो क्वेश्चन आता है कि विभवमापी की सुग्राह्यता कैसे बढ़ाई जा सकती है, तो विभवमापी में 412 मीटर लंबा तार यूज किया जाता है, तो आप जितना लंबा तार यूज करेंगे उतना ही अधिक उस तार की रीडिंग सुग्राह्य होगी। अतः विभवमापी की सुग्राह्यता कि अगर विभवमापी को शून्य विक्षेप से थोड़ा ही खिसकाने पर यदि धारामापी में पर्याप्त विक्षेप आ जाता है तो धारामापी सुग्राह्य होगा, और धारामापी की सुग्राह्यता तार की लंबाई को बढ़ाया जा सकता है कि तार की लंबाई जितनी अधिक होगा धारामापी उतना ही अधिक सुग्राह्य होगा। तो ये था बेटा विभवमापी का कंप्लीट डेरिवेशनल और थ्योरेटिकल और डेरिवेशनल पोर्शन। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।